हम देखो, मैंने जो फर्स्ट असाइनमेंट दिया था उसमें ये चीज़ पूछी थी कि क्या स्टूडेंट कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से फैमिलियर है। तो मुझे आइडिया ये हुआ कि इसमें थोड़ी हेल्प की ज़रूरत होगी। तो आज का ये जो स्मॉल सा लेक्चर है इसका बेसिक पर्पज़ ये कि आपको कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की एक्सेल के ऊपर वर्किंग कैसे करते हैं वो आइडिया प्रेजेंट कर दूं। फिर जो आपको टास्क दिया हुआ है उसमें आपने अपनी सिलेक्टेड कंपनी की बैलेंस शीट पर और इनकम स्टेटमेंट पर कॉमन साइज जो अप्रोच है वो यूज करनी। केयरफुली देखिएगा, ये एज ए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं और इसमें आप देखें कि आपके पास जो है वो बैलेंस शीट का डेटा सारा अवेलेबल है। और जिस स्टूडेंट ने इस बैलेंस शीट को सिलेक्ट किया हुआ है उसके पास एसेट साइड का टोटल भी आ रहा है जो कि उसने यहाँ प्रोवाइड किया है, दैट इज 83। अगर आप बैलेंस शीट के डेटा को कॉमन साइज बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो एक आपके पास तमाम डेटा सिंगल सेल में होगा तो वो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है वर्क करने में। और दूसरे आपने जो फर्स्ट आपके पास रो आ रही है जहाँ पे आपका फर्स्ट डेटा मौजूद है वहाँ आपने उसको इक्वल टू का साइन लेना है फंक्शन लेने के लिए। और उसके बाद इंफॉर्मेशन को आप क्लिक कर दें और फिर आप डिवाइड कर देंगे इसको टोटल एसेट से। तो टोटल एसेट्स आप देख लेंगे कि आपके पास कहाँ मौजूद है और कितनी मौजूद है। तो ये फार्मूला बन गया कि जब भी आपने कॉमन साइज बैलेंस शीट पे काम करना है तो जिस पर्टिकुलर आइटम की आप परसेंटेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, कॉमन साइज मीन्स मैं हर इंडिविजुअल आइटम की परसेंटेज को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ बेस्ड ऑन टोटल एसेट्स। तो जब हम बैलेंस शीट पे ये काम करते हैं तो हम बैलेंस शीट के सिंगल आइटम को लेते हैं और उसको टोटल एसेट से डिवाइड कर देते हैं। मतलब मैं जब इस G7 पे काम करता हूँ तो मैं G7 ले रहा हूँ और G34 पर मेरी टोटल बैलेंस शीट की वैल्यू गिवन। जब मैं यही काम G8 पर आऊंगा तो G8 की ये 168 की वैल्यू लूंगा और दोबारा डिवाइड करूंगा टोटल एसेट। तो चूंकि मैं हर दफा टोटल एसेट से डिवाइड कर रहा हूँ इसलिए जो बेसिक फार्मूला बन जाएगा उसमें टोटल एसेट्स की जो वैल्यू है वो फिक्स हो जाएगी। तो फिक्स करने के लिए एक्सेल के ऊपर आसानी होती है कि आपने जो रो ली हुई है उसको आप डॉलर साइन के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये वाला जो आप रो है ये फिक्स हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। देखिए ये जो मैंने फर्स्ट सॉल्व किया ये शो कर रहा है कि आपके पास जितनी भी एसेट्स है उसका अराउंड 30% प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है। और अगर मैं अब इसको ड्रैग कर दूं, मैं इसको स्लोली ड्रैग करूंगा जस्ट आपको दिखाने के लिए। अगर मैं सेकंड आइटम पर आता हूँ तो ये शो कर रहा है कि 0.002% वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है एंड सो ऑन। तो क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम फॉर्मूला अप्लाई कर रहा था तो मैंने टोटल एसेट्स को फिक्स किया। तो इसका मुझे आसानी ये है कि मुझे बार बार फॉर्मूला लिखना नहीं पड़ेगा। मैं फर्स्ट टाइम फॉर्मूला लिखने के बाद इसको ड्रैग कर दूंगा टोटल फिक्स एसेट्स पे। तो ये मेरे पास कंपोनेंट अपनी एक जो पॉइंट में वैल्यू है वो आ जाएगी कि मेरे पास एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट 30% है और जो टोटल मेरे पास नॉन करंट एसेट्स हैं वो सारी कोई अराउंड कोई 50% है। मैं अभी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर रहा, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। बाद में आप चाहेंगे तो आप इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दोबारा देखिएगा, मैं नॉन करंट एसेट्स पर आ रहा हूँ। नॉन करंट एसेट्स में मैं फर्स्ट वैल्यू लेता हूँ और वैल्यू मेरे पास आ रही है G16 पे। तो मैं G16 और क्योंकि मुझे यहाँ भी इसको टोटल एसेट से डिवाइड करना है तो मैं टोटल एसेट की वैल्यू ले लूंगा 83। और अगेन मैं इसको फिक्स कर दूंगा क्योंकि मेरी टोटल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। फिक्स करने के लिए मैं डॉलर का साइन लूंगा और दोनों जगह प्रेस कर दूंगा तो ये फिक्स हो। फिक्स करने के बाद मैं इसको दोबारा मेक श्योर कर लूंगा फंक्शन के बाहर से कि मेरी वैल्यू ठीक आ रही है। और उसके बाद मैं इसको ड्रैग करके तमाम की परसेंटेज फाइंड आउट। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो टोटल करंट एसेट्स है वो कोई 49% है जिसके अंदर डिफरेंट परसेंटेज जो वो आ रही है। तो पॉइंट में समझने में मुश्किल होती है और पॉइंट से ज़्यादा अच्छा हमें परसेंटेज में समझ में आता है। तो आप एक मरतबा इन तमाम को
रेंज में ले लें, और रेंज में लेने के बाद आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद आप इसके डेसिमल भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर मैं 2 डेसिमल तक लूँ, तो अब इसकी जो लुक बन रही है वो देखिए, पता चल रहा है कि मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट 30% है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेरे पास 19% है। इसी तरह अगर मैं नॉन करंट एसेट्स में आता हूँ, और करंट एसेट्स में आता हूँ, ये वाली हेडिंग ठीक करनी पड़ेगी। तो इसमें स्टॉक इन ट्रेड जो है वो मेरा 29% है, ट्रेड डेट्स जो है वो मेरे पास 10% है, और टोटल जो मेरे पास करंट एसेट्स है वो 49%। मैं यहाँ पर वर्ड चेंज कर दे रहा हूँ ताकि ये आपको कंफ्यूज ना करे। ये तमाम करंट एसेट्स के पार्ट। इसी तरह से जिस तरह मैंने ये यहाँ पर एसेट साइड के ऊपर परसेंटेज फाइंड आउट किए, सेम यही वर्क आपने इक्विटी साइड पे भी करना है। जब आप इक्विटी साइड पर आएंगे तो यहाँ भी आपने इसकी टोटल वैल्यू से लेना है। यानी एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लें कि अगर मैं इक्विटी पे काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं इक्विटी की अपनी परसेंटेज लूंगा, और उसके बाद फिर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। आप टोटल इक्विटी कह लीजिए या टोटल एसेट्स कह दें, बैलेंस शीट इतना तो सबको पता है कि वो दोनों वैल्यू सेम होती हैं। तो ये शक्ल बन जाएगी, और यहाँ भी मैं इसको फिक्स कर दूंगा ताकि मुझे वर्किंग करने में प्रॉब्लम ना हो। तो आई एम होपफुल कि आपको अब बैलेंस शीट की कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वर्ड न्यू लगता है, लेकिन टेक्निकली आप कह सकते हैं कि आपकी जो अमाउंट है उनको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं बेस्ड ऑन टोटल एसेट्स। तो आपको टोटल तमाम कंपोनेंट्स की बारी बारी परसेंटेज जो है पता चल जाए। इसी चीज़ को अगर मैं इनकम स्टेटमेंट पे करना चाहूँ, तो इनकम स्टेटमेंट पे जो मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ वो फार्मूला बनता है सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स, या और एनी आइटम वॉट एवर यू आर यूजिंग डिवाइडेड बाय सेल्स। तो ये बेसिक जिसमें बनेगी, तो उसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ अप्लाई करना चाहूँ, तो मैं यहाँ इसको सेल्स और डिवाइडेड बाय सेल्स ले लूँगा। तो चूंकि दोनों वैल्यूज मैं सेल की ले रहा हूँ, तो नेचुरली इसका रिजल्ट जो है मेरे पास 100% आना चाहिए। इसमें भी मैं सेल्स की वैल्यू को फिक्स करता हूँ, तो आप देखेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन जब मैं इसी को बारी बारी तमाम आइटम पर यूज करूंगा, तो अब आप देखेंगे आपको परसेंटेज बताएगा कि कौन सा आइटम कितने परसेंट बेस कर रहा हूँ। परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब आप इसको देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपके पास सेल्स 100% आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स कंपनी की 87% है, ग्रॉस प्रॉफिट 13% है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 3% है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 16% है, और इसकी जो परसेंटेज है उसको जरा सा दोबारा चेक करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि 2 डेसिमल या पॉइंट लगने में मिस्टेक हुई है, जिसकी वजह से उसकी फिगर में चेंज उसके अकॉर्डिंग जो वो नहीं आ रहा, और फाइनल जो प्रॉफिट आ रहा है वो 6% आ रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि यहाँ पर ये फिगर जो है वो रॉन्ग आ रही है। आप अपनी वैल्यूज को चेक करेंगे तो आपको तमाम की परसेंटेज जो वो मिल जाएगी। तो हमारा कंक्लूजन क्या बनेगा कि अगर मुझे बैलेंस शीट को कॉमन साइज बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना है, तो मैं किसी भी आइटम को लेकर वो आइटम लूंगा और डिवाइड कर दूंगा टोटल एसेट्स। क्योंकि टोटल एसेट्स मेरे पास फिक्स्ड रहेगा, इसलिए मैं फॉर्मूला लगाकर उसको सॉल्व कर सकता हूँ, और सबकी परसेंटेज को फाइंड आउट कर परसेंटेज को चेक करना कि उसकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है। वो बेसिक मैथ्स का काम है, वो आप खुद से उसको देख सकते हैं। जैसे अगर 50% नॉन करंट है और करंट 49.7 है, तो इसका मतलब मेरे टोटल एसेट्स अराउंड 100% के करीब बन रहे हैं। इसी तरह जब आप इनकम स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें भी सेल्स के टाइम तो आप सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स ले लेंगे, और उसके बाद सेल्स को आप फिक्स कर देंगे। तो जब सेल्स आपकी फिक्स हो जाएगी, तो फिर हर आइटम की परसेंटेज बेस्ड ऑन सेल्स आ जाएगी। तो मतलब अगर मैं इस 87% को समझना चाहूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि कॉस्ट जो है वो मेरी सेल का 87% है। तो नेचुरली अगर सेल को मैं 100% मान रहा हूँ, मतलब कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो अराउंड 13% है। आई होप कि इससे आपका कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट
और बैलेंस शीट कवर हो जाएगी।